देखें यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर और उसका कुछ फंक्शन है जो कि बुक में मौजूद है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। आपके बुक में एक चीज़ बताई गई है कि क्लोरोप्लास्ट आर फॉर्म्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। नंबर वन क्या आपने याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट आर formed only in green parts of plants। ये जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना, सिर्फ उनके अंदर ही आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। एंड सम प्रोटिस्ट, और कुछ जानदार होते हैं प्रोटिस्ट, उनके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। जैसे कि युगलीना वगैरह हो गया ना, वो प्रोटिस्ट की कैटेगरी में आता है, तो उनके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। तो क्लोरोप्लास्ट आर फॉर्म्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट, उनके अंदर आपको मिलेगा। हमेशा कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट दे डिफर या दे वेरी इन शेप, दे वेरी इन शेप, इनका जो शेप होता है वो वेरी होता रहता है। याद रखिएगा हर एक सेल में अलग होता है, लेकिन मोस्टली ये जो इनकी शेप होती है दैट शेप इज टर्म्ड इज वी कैन से डिस्क शेप। इनकी जो शेप होती है डिस्क शेप कहा जाता है। मैं आपको ये डिस्क शेप इनका समझाता हूँ। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। मैं आपको समझाता हूँ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट। देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि कोई प्लांट है हमारे पास, देखिए ये कोई हमारे पास प्लांट है, सपोज देयर इज़ अ प्लांट। ये हमने एक प्लांट बना लिया। प्लांट्स के अंदर आपको रूट्स मिलेंगी, लीव्स मिलेंगे, यही ना। सपोज दिस इज़ अ प्लांट, और इस प्लांट के अंदर आपको मिलेंगे लीव्स। ऐसे ये हमने एक प्लांट बनाया और ये प्लांट के अंदर आपको लीव्स मिल रहे हैं। देखिए मैंने लीव्स ग्रीन बनाए, तो कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ होगा कि भाई यहाँ पे मौजूद होगा क्लोरोप्लास्ट। तो इन लीव्स में से अगर हम देखेंगे तो लीव्स में आपको सेल मिलेंगे, ऐसे ना, यू विल फाइंड द सेल इन लीव्स। और ये जो सेल होंगे लीव्स के अंदर, उसमें न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और बीच में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको डिस्क शेप नज़र आएगा। दैट इज टर्म्ड द क्लोरोप्लास्ट। तो ये प्लांट हो गया, ये प्लांट का हमने सेल बना लिया, और सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेल के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। हम इसी क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा बाहर निकालते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा, लाइक दिस। इससे ये एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा, और ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी डबल मेम्ब्रेनियस। याद रखिएगा जितने भी प्लास्टिड होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनियस आपको मिलेंगे। सो दिस इज़ अ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को भी अगर आप गौर से देखेंगे यू विल फाइंड दैट क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेनियस। ऐसे कितनी मेम्ब्रेन नज़र आ रही है आपको, डबल मेम्ब्रेनियस ही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ये डबल मेम्ब्रेनियस है। तो ये क्लोरोप्लास्ट को हमने बाहर निकाला, और क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में नंबर वन आपने याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेनियस। इट इज़ कंटेनिंग हाउ मैनी मेम्ब्रेन्स, इट विल बी डबल मेम्ब्रेनियस, नंबर वन। ठीक है, और इसके अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे। देखिए ऐसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे आपको डब्बे मिलेंगे, ऐसे स्टॉक ऐसे मिलेंगे, पाइल अप होंगे ऐसे एक दूसरे को, जैसे सिक्के नहीं होते, एक सिक्के के ऊपर आपने दूसरा सिक्का रख दिया, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिलेंगे। सही है, ये मैं क्लोरोप्लास्ट आपको बना के समझा रहा हूँ। डबल मेम्ब्रेनियस होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के इर्द गिर्द आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज ग्रेना। इसे क्या नाम दिया जाता है, ग्रेना। ये स्ट्रक्चर कहलाता है GRANA, ग्रेना, इसे ग्रेना कहा जाता है। सही है,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल मेम्ब्रेन्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ग्रेना मिलेगा, और ग्रेना के इर्द गिर्द आपको फ्लूइड मिलेगा। ग्रेना के इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो आपको फ्लूइड मिलेगा। ये जो फ्लूइड होता है ग्रेना के इर्द गिर्द, इन्हें कहा जाता है स्ट्रोमा। दिस फ्लूइड इज टर्म्ड एज स्ट्रोमा। तो दो चीज़ें याद रखनी है आपने। अगर आप क्लोरोप्लास्ट देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक आपको नज़र आएगा ग्रेना और एक आपको नज़र आएगा स्ट्रोमा। सही है, तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, ये ग्रेना भी किसी न किसी चीज़ से बना होगा। उससे पहले आपको बता दो, जो स्ट्रोमा होता है ये फ्लूइड नेचर होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है, तो वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, वही स्ट्रोमा के अंदर NAD होगा, ठीक है, FAD होगा मॉलिक्यूल, ये जो होते हैं ADP मॉलिक्यूल होंगे, सही है, ATP का मॉलिक्यूल होगा। ऐसे याद रखना है आपने। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इसके स्ट्रोमा के अंदर इसका खुद का DNA होता है, ठीक है, खुद का RNA होता है, और खुद का 78 राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सिर्फ इसी कंडीशन की वजह से हम इनको नाम देते हैं सेमी ऑटोनोमस। ये भी याद रखिएगा। सेकेंड कैटेगरी में आपने याद रखना डबल मेम्ब्रेनस होता है, एंड दे आर आल्सो टर्म्ड एज सेमी ऑटोनोमस। और सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है दे कंटेनिंग DNA एंड RNA, खुद का प्रोटीन, खुद का 78 राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसी वजह से इनको सेमी ऑटोनोमस भी कहा जाता है। सही हो गया। दो मेम्ब्रेन होंगी, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट आता है, जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा होगा, वैसे ही ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह आपको पोरेंस मिलेंगे, और ये परमिएबल होगी। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, ऐसे है ना। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह आपको क्या मिलेगी, इट विल बी सेमी परमिएबल। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, सही है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके बुक के अंदर बताई गई है। तो ये एक, अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर इनको थैलाकोइड कहा जाता है। मैं ये बाहर निकाल के आपको समझाता हूँ। ये स्ट्रक्चर को कहा जाता है थैलाकोइड। बहुत सारे थैलाकोइड ऐसे आपस में मिलते हैं। कितने थैलाकोइड, 50 या 50 से ज़्यादा थैलाकोइड ये मिलते हैं, आपस में पाइल्ड अप होते हैं। पाइल्ड अप होने के बाद एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम होता है ग्रेना। और ये ग्रेना आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरग्रेना। याद रखिएगा, ग्रेना दो टाइप के होते हैं। ग्रेना दो टाइप के होते हैं। एक ग्रेना को कहा जाता है, अच्छा, ये एक ग्रेना हो गया, और ये जो बीच में आपको मिल रहा है ब्लैक कलर में, दैट इज टर्म्ड द इंटरग्रेना। इसे क्या कहा जाता है, ये इंटरग्रेना है। अगर गौर से देखेंगे आप, अगर अगर गौर से देखेंगे तो ग्रेना जो हैं वो हैं कलरफुल, और इंटरग्रेना जो होते हैं वो होते हैं कलरलेस। याद रखिएगा। कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि इनका एक ही काम होता है इंटरग्रेना का, दो ग्रेनम को आपस में मिलाना। अच्छा, ये ग्रेना है और सिंगुलर, अच्छा, ये सारे ग्रेना कहलाते हैं और सिंगुलर को ग्रेनम का वर्ड कहा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे ये कहलाते हैं सिंगल अगर है तो ग्रेनम का नाम देंगे आप। अगर सिंगल है तो क्या कहेंगे, यू विल कॉल देम एज द ग्रेनम। और अगर मैनी है तो मैनी को मिला के आप कहेंगे ग्रेना। तो मतलब कि किसी भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ग्रेना मिलेगा, और ग्रेना के इर्द गिर्द फ्लूइड मिलेगा जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, सॉरी स्ट्रोमा कहा जाता है। और स्ट्रोमा के अंदर आपको NAD, FAD, ADP, ATP, DNA, RNA, 78 राइबोसोम्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसकी वजह से इस ऑर्गेनल का भी जो स्टेटस होता है वो सेमी ऑटोनोमस हो जाता है, सेम जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था। आ रही बात समझ में। तो ये ग्रेनम होता है एक, बहुत सारे मिलेंगे तो आप इसको कहेंगे ग्रेना। तो याद रखिएगा, किसी भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेनम होता है उसमें 50 से ज़्यादा थैलाकोइड मिलते हैं। एक ग्रेनम को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे समझिएगा कॉन्सेप्ट। इफ़ यू आर गोइंग टू टेक आउट वन ग्रेनम, एक ग्रेनम को अगर हम बाहर निकालेंगे ऐसे, देखें ये एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप होते हैं ऐसे, जैसे एक सिक्का होता है उसके ऊपर आपने दूसरा सिक्का डाल दिया, ऐसे ये पाइल्ड अप होते हैं। अच्छा, ये बने किस चीज़ से, ये थैलाकोइड से बने। ये एक थैलाकोइड, ये दूसरा थैलाकोइड, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे ग्रेनम। दिस विल बी टर्म्ड एज ग्रेनम, ठीक है। ये ग्रेनम है, यहाँ पे भी ये लिख दिया आप ग्रेनम, ठीक है। और ये सारे के सारे जो होंगे तो आप उसे क्या कहेंगे, इन सबको आप नाम देंगे ग्रेना। लेकिन अगर सिंगुलर होगा तो आप क्या नाम देंगे, ग्रेनम। तो ये ग्रेनम है, और ग्रेनम किस चीज़ से बना है, किसी भी क्लोरोप्लास्ट में ये वाले स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। और यही ग्रेनम है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रेनम कौन सी चीज़ से बने, मैंने टी लिख दिया। टी का मतलब क्या होता है, थैलाकोइड। मैं आपको समझाता हूँ आगे इनके बारे में।
देखें, ये जो टी मैंने लिखा है दैट इज़ द थैलाकोइड, और एक थैलाकोइड को इसे बाहर निकालते हैं। गोइंग टू टेक आउट द वन थैलाकोइड, तो एक थैलाकोइड कुछ ऐसे होगा। देखिए, एक थैलाकोइड कुछ ऐसे होगा। इसके ऊपर भी आपको मेम्ब्रेन मिलेगी। सो यू विल बी फाइंडिंग अ मेम्ब्रेन अराउंड थैलाकोइड, और ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन कहलाती है, जिसे आप नाम देंगे थैलाकोइड मेम्ब्रेन। बड़ा रोल है थैलाकोइड मेम्ब्रेन का किसी भी फोटोसिंथेसिस में। थैलाकोइड मेम्ब्रेन और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के बीच में ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है ल्यूमेन। दिस इज टर्म्ड एज द ल्यूमेन। एम्प्टी स्पेस होता है, इसका रोल होता है बायो एनर्जेटिक्स में, मैं आपको बताऊंगा। ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, थैलाकोइड। ऐसे जब बहुत सारे थैलाकोइड मिलते हैं, अच्छा डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट इनकी जो ना स्पेलिंग है, कहीं पे वाई आ जाता है, कहीं पे ए आ जाता है, देख लीजिएगा, ये कोई इशू नहीं है। तो ये थैलाकोइड हो गया। जब बहुत सारे थैलाकोइड मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे ग्रेनम। बहुत सारे ग्रेनम मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा के साथ मिलकर। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मौजूद होगा, प्लांट के सेल में, उन पार्ट्स पे मौजूद होगा जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट पे, वहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास थैलाकोइड। थैलाकोइड के ऊपर आपको थैलाकोइड के ऊपर आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे लाइक दिस। इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है फोटो सिस्टम। थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, इनको कहा जाता है फोटो सिस्टम। एक होता है फोटो सिस्टम 2, एक होता है फोटो सिस्टम 1। मैं एक फोटो सिस्टम को बाहर निकालता हूँ, बाकी बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर हम इनको अच्छे से डील करेंगे, सही है। एक फोटो सिस्टम को अगर मैं बाहर निकालूँ, दैट वन फोटो सिस्टम विल बी लाइक दिस। देखें, ये ऐसे एक फोटो सिस्टम होगा। इस फोटो सिस्टम को फोटो सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट को गैदर करते हैं, इसीलिए फोटो सिस्टम कहते हैं, सही है। ये देखें, आपको पिगमेंट्स मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा पिगमेंट मिलेगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये सारे पिगमेंट्स हैं, ये सारे के सारे पिगमेंट्स है, और इन पिगमेंट्स को कहा जाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये पिगमेंट्स है और इन्हें कहा जाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये एंटीना कॉम्प्लेक्स कौन सी चीज़ से बना, दे आर कंपोज्ड ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट से बनता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। और ये वाला जो स्ट्रक्चर था, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज रिएक्शन सेंटर। ये मैं एक फोटो सिस्टम बाहर निकाल के आपको बता रहा हूँ जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, सही है। फिर जब सूरज की रोशनी लगती है, इनको देखें, जब सूरज की रोशनी लगेगी तो वो एक पिगमेंट को लगेगी, फिर वहाँ से दूसरे में जाएगी, दूसरे में से तीसरे में, एंड देन इट विल बी गोइंग इनटू द रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर में क्या मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को लाइट लगेगी तो वो इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे, वो एक साइड हो जाएंगे, और एक साइड होने के बाद बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद पता है क्या बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके बनाएंगे NADPH2 और ATP बनाने में हेल्प करेंगे। और ये जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, इसे कहा जाता है लाइट रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन कहलाता है। और यही लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो आगे जाएगा, और वो क्या बनाएगा, डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में होते हैं, जहाँ पे बनता है ग्लूकोज इन डार्क रिएक्शन। सूरज की रोशनी डायरेक्टली लग रही है तो लाइट रिएक्शन कहेंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ग्लूकोज बनेंगे तो कहेंगे डार्क रिएक्शन। आपने पता है समझना क्या है, ये जो फोटोसिंथेसिस होती है वो लाइट और डार्क रिएक्शन पे डिपेंडेंट होती है। 2 रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस के, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है वो होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है स्ट्रोमा में। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये जो स्ट्रोमा होता है ना, इस स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 2 रिएक्शंस पे डिपेंड करता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, वो होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि लाइट यहाँ पे लगेगी तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइड होंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्साइड होंगे तो क्या बनेगा, ATP और NADPH2। और यही ATP2 और NADPH2 कहाँ पे जाएंगे, दे विल बी मूविंग टू द डार्क रिएक्शन, और वहाँ पे डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH2 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। ये पूरा रिएक्शन में आपको समझाऊंगा, पता है कब, जब हम बायो एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक आपका रोल क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब बहुत सारे मतलब कि फोटो सिस्टम मिलेंगे ना, फोटो सिस्टम 1 और 2, फोटो सिस्टम में क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स, और बीच में होता है रिएक्शन सेंटर। जब फोटो सिस्टम मिलेंगे थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर तो ये थैलाकोइड बनेगा, ठीक है। थैलाकोइड में एक थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, एक ल्यूमन होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में फोटोसिंथेसिस का जब टॉपिक पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। जब बहुत सारे थैलाकोइड आपस में पाइल अप होते हैं तो वो एक ग्रेनम बनाते हैं। जब बहुत सारे ग्रेनम मिलेंगे तो वो एक क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे स्ट्रोमा के साथ। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मौजूद होगा, क्लोरोप्लास्ट किसी भी प्लांट के सेल में मौजूद होगा, या प्रोटिस्ट के अंदर मौजूद होगा। जहाँ पे ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, वहाँ पे आपको ये क्लोरोप्लास्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी। आपके बुक में भी यही बताया गया है।
देखिए बुक में भी यही बताया गया है, लेकिन आपने याद रखना है। तो कितने रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस के? 2 रिएक्शन होते हैं, एक होता है लाइट और एक होता है डार्क रिएक्शन। ये मैं आपको जो ना तस्वीर के साथ समझा देता हूँ। मैं तस्वीर एक जो है ना वो गूगल से डाउनलोड करके आपको समझा देता हूँ डार्क और लाइट रिएक्शन वहीं पे रीडिंग मटेरियल के अंदर। तो इसीलिए लेक्चर ज़रूरी होता है, और जो मैं रीड करवाता हूँ ना वो भी एक मरतबा देखा करें, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो गए। ठीक हो गया भाई? यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि भाई क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, और उसके बाद उसका जो फंक्शन होता है। इसका फंक्शन है कि ये क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस करना। याद रखिएगा, ये इंटरग्रेना होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनका मेन काम होता है इन ग्रेनम को आपस में अटैच करना। ये स्ट्रोमा होता है, और बाकी इनका मेन काम होता है क्लोरोप्लास्ट का। इनका फंक्शन क्या है? दे आर गोइंग टू कन्वर्ट एनर्जी, मतलब कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे वो ग्लूकोज में, फूड एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इसी वजह से इनको एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल कहा जाता है। याद रखिएगा, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? ग्लूकोज में ना। तो ये एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। ये इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन है। आगे रीड करते हैं बुक में से। यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर बताया गया है अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट ऐसे होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है ड्यू टू पोरिन्स, और इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, डिफरेंशियली परमिएबल होती है। ठीक है, ये आपको ग्रेनम मिलेगा। और जब बहुत सारे ग्रेनम आपस में मिलेंगे, देखिए ये ग्रेनम दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसे आप ग्रेना कहेंगे। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। और ये जो ग्रेनम होता है वो कौन सी चीज़ से बनता है? ये बनता है थालाकोइड से। तो देखिए एक थालाकोइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 50 से 50 से ज़्यादा थालाकोइड हो सकते हैं हमारे बुक के हिसाब से, सिंध टेक्स्ट के हिसाब से। और अगर आप देखेंगे फेडरल के हिसाब से तो वो 25 और 50 के बीच में थालाकोइड मिलकर एक ग्रेनम बनाएंगे, और ग्रेनम मिलेंगे फिर ग्रेना बनेगा। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ये लेमिला क्या होता है? ये इंटरग्रेना को कहा जाता है। जब दो ग्रेनम आपस में अटैच होते हैं तो इसे जो ना वो लेमिला कहा जाता है या इंटरग्रेना कहा जाता है। आइए समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। कुछ रिएक्शन बताया गया है, और इस रिएक्शन को समझते हम थोड़ा सा। आपके बुक में जो बताया गया था उस हिसाब से, ये लाइट है और ये ग्रेनम है। ये ग्रेनम है, और ग्रेनम कौन सी चीज़ से बना होगा? थालाकोइड सा। ये आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन, ये एक किस्म का क्लोरोप्लास्ट है। सही है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए ये जो रिएक्शन हो रहा है वो, अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है, दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज, समझिएगा कॉन्सेप्ट, ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज लाइट रिएक्शन। सही है। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है? सूरज की रोशनी लग रही है, और यहाँ से क्या बन रहा है? एटीपी और NADPH2 बन रहा है। देखिए, और ये जा रहा है स्ट्रोमा में। ये हो गया थालाकोइड और ग्रेनम, वहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा। ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में जाएगा एटीपी और NADPH2, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और मिला के बनेगा GA3P। GA3P का मतलब क्या होता है? ये आगे जाके ग्लूकोज बनाएगा, आगे बताऊंगा बायोएनर्जेटिक्स में। और फिर इसका मतलब ये हुआ, ये कौन सा रिएक्शन होगा? डार्क रिएक्शन। तो ये फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होता है थालाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर। यही मैं बताना चाह रहा था आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस में। बाकी जब हम पढ़ेंगे ना बायोएनर्जेटिक्स, तो वहाँ पे पूरा का पूरा ऐसे समझिए, आधा चैप्टर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बायोएनर्जेटिक्स, और आधा जो ना चैप्टर का पार्ट होगा वो क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो वहाँ पे ये 2 ऑर्गेनल जो है ना वो और ज़्यादा अच्छे से हम समझेंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? देखिए रीड करते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इट्स फंक्शन एज एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल, जो कि आपके बुक के अंदर बताया गया, उसी को समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर फॉर्म्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड सम प्रोटिस्ट। ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट जैसे कि लीव्स हो गए, कुछ स्टेम्स वगैरह होते हैं, और प्रोटिस्ट के अंदर आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। दे वेरी इन शेप, शेप में ये डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनका जो इंपॉर्टेंट मोस्टली शेप होता है यूजुअली दैट इज डिस्क शेप, जो कि मैंने आपको लेक्चर में बताया है। सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, a little space is present between them, 2 मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी होगा। The outer membrane is permeable due to presence of protein like porins like mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पोरिन थे ना आउटर मेम्ब्रेन में, तो वो भी परमेबल था, ये भी परमेबल है। While the inner membrane is differentially permeable, differentially permeable का मतलब सेमी परमेबल। The inner membrane encloses a semi fluid material called stroma। जैसे वहां पे inner membrane क्रिस्टी जो थी उसके अंदर मैट्रिक्स था, और यहाँ पे क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कंटेन वेरियस एंजाइम जैसे कि DNA, RNA, राइबोसोम, 70s, ATP, NADP, ये सारे आपको मिलेंगे स्ट्रोमा में। द इंटरकनेक्टेड स्टॉक्स ऑफ होलो मेम्ब्रेन सेक्स आर आल्सो, इसको कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है ग्रेनम को। ग्रेनम को ये क्या कह रहे हैं कि द इंटरकनेक्टेड स्टॉक्स ऑफ होलो मेम्ब्रेन सेक्स आर also embedded in stroma. The individual sac is called thylakoids and the stalks of sac is called granum। स्टाक का मतलब होता है वो जो पाइल अप होता है ना, जैसे एक सिक्का लगा रखा आपने, फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा से स्टाक आ जाता है एक। सही है। और इंडिविजुअल को थालाकोइड कहा जाता है। द थालाकोइड मेम्ब्रेन कंटेन ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल एज वेल एज अदर पिगमेंट लाइक ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन भी मौजूद होंगे। एंटीना कॉम्प्लेक्स जो बताया था उसमें।
देयर इज अनदर थैलाकोइड विच कनेक्ट्स द ग्रेना विद ईच अदर एंड कॉल्ड इंटरग्रेना, और वो इंटरग्रेना था जो कि 50 या मोर देन 50 आपको मिलेंगे थैलाकोइड एक ग्रेनम के अंदर, ये भी आगे बताता हूँ। और दो ग्रेनम को आपस में मिलाने के लिए कौन सा आएगा, थैलाकोइड, उसे कहा जाता है इंटरग्रेना। अच्छा, इंटरग्रेना जो होता है उसको लार्जर थैलाकोइड कहा जाता है, और नॉर्मल जो मैंने आपको ग्रेनम में बताया थैलाकोइड उसे स्मॉलर थैलाकोइड कहा जाता है। ये थोड़ा सा फेडरल का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा इसको। 50 और मोर देन 50 थैलाकोइड पाइल्ड टू फॉर्म अ ग्रेनम, एक ग्रेनम के लिए इतने सारे थैलाकोइड आपस में मिलेंगे, 50 या 50 से ज्यादा। फेडरल में 25 और 50 बताया गया है, तो देख लीजिएगा इसको भी। द इंटरग्रेना आर यूजुअली कलरलेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, इंटरग्रेना जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनमें पिगमेंट नहीं पाया जाता, उनका मेन काम होता है सिर्फ ग्रेनम को आपस में अटैच करके रखना। द क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम 70s। द क्लोरोप्लास्ट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल और फूड एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर कॉल्ड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये लाइट एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड ट्रांसफर्ड इट टू द अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, दीज मॉलिक्यूल्स इन टर्न ट्रांसफर टू द एनर्जी टू एटीपी एंड अदर एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल लाइक NADPH2। तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो फोटो सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं और उन लाइट को कन्वर्ट करते हैं एटीपी और NADPH2 में, ये लाइट रिएक्शन कहलाता है। फिर एटीपी और NADPH2 क्या करता है, ग्लूकोज और वाटर को मिला के आगे जाके ग्लूकोज बनाता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज बनाता है, ये डार्क रिएक्शन कहलाता है और इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। दिस मॉलिक्यूल डिफरेंशिएट stroma where the energy is used to drive the synthesis of sugar from carbon dioxide. Due to this flow of energy from one form to another, chloroplast is energy converting organelle. लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी फूड एनर्जी में, तो इसी वजह से इनको कहा जाता है एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल।